क्या हो दोस्तों कि तुम्हारा जहाज 133 दिनों के लिए समंदर के बीचों बीच आइसबर्ग में फंस जाए। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी कहानी में। शुरू में हम देखते हैं कि एक बहरी जहाज अपने सफर पर गामजन है। इस जहाज को एक माहिर पायलट चला रहा था जिसका नाम मार्क था। कुछ आगे बढ़कर मार्क को पता चलता है कि उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। इसलिए वो जहाज को बाएं तरफ मोड़ता है ताकि जहाज उस आइसबर्ग से बच जाए। जब जहाज आइसबर्ग के करीब से गुजरता है तो बहुत से बर्फ के टुकड़े जहाज पर गिरते हैं। इसी दौरान जहाज को एक झटका लगता है जिसकी वजह से एक आदमी और उसका कुत्ता जहाज से नीचे गिर जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि उस आदमी का दोस्त सीढ़ी की मदद से नीचे जाकर अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि ज्यादा ठंड की वजह से उसका जिस्म जम चुका था और वो डूबकर मर चुका था। वो आदमी उसके कुत्ते को सीढ़ी की मदद से ऊपर ले आता है। ऊपर आकर खुद इसमें बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत जम चुका था। अब उनका असली इम्तिहान शुरू हुआ था। थोड़ा आगे बढ़कर ही उनके जहाज का रीडार सिस्टम भी खराब हो जाता है। रीडार के जरिए ही इन्हें पता चलता था कि आगे कहां-कहां पर बर्फ जमी है। अब इनके लिए बगैर रीडार के इस बर्फ से निकलना भी अजाब था। जैसे तैसे करके ये लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, मगर बर्फ का पहाड़ अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ जहाज का दूसरा पायलट इस सब का जिम्मेदार मार्क को ठहराता है। उसके मुताबिक रेडार का खराब होना, जहाज का बर्फ में फंसना, इन सब का जिम्मेदार मार्क ही था और वो अपने मालिक को मार्क के मुताल्लिक शिकायत लिखता है। मगर जहाज के बाकी लोग मार्क को पसंद करते थे, मगर उस शिकायत के नतीजे में वो लोग मार्क को उसके अहदे से हटा देते हैं और दूसरे पायलट को मेन पायलट बनाते हैं जब तक नया पायलट नहीं आता। कुछ ही दिनों बाद एक नया पायलट हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज तक पहुंचता है, मगर वो नीचे आ रहा होता है कि उसके कपड़ों में आग लग जाती है, मगर वो बच जाता है। वो मार्क के साथ बहुत सख्ती से बात करता है। जब नया पायलट जहाज के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक बंदा क्यूब के साथ खेल रहा होता है। वो गुस्से में उससे क्यूब लेकर दूर फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि जहाज के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और जहाज के लिए अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ देखते हैं कि मार्क की बीवी, जो कि एक पॉलिटिशियन थी, वो मिनिस्टर से मदद की दरख्वास्त करती है। अब हम जहाज में देखते हैं कि सब लोग इस मुसीबत से बचने के लिए मशवरे दे रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी कहता है कि हमें जहाज की फ्यूल से एक धमाका करना चाहिए, ऐसे हमारा रास्ता आगे बढ़ने के लिए साफ हो जाएगा। मगर नया कैप्टन, जिसका नाम वार्नर था, उसको ये बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं कि हम धमाका कर सकें। अगर हमें फ्यूल कम पड़ गया तो हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। वार्नर जहाज की लाइटें भी बंद करवा देता है क्योंकि कुछ पता नहीं कि कब हम यहाँ से निकल सकें। हर एक को अपने खाना पीना ज्यादा से ज्यादा बचाकर रखने को कहा जाता है। मार्क अब फैसला कर लेता है। वो एक फ्लायर गन लेकर बर्फ के पहाड़ का जायजा लेने के लिए निकल जाता है। मार्क जहाज से निकलकर बर्फ पर चलने लग जाता है। उसे महसूस होता है कि अब बर्फ की एक पतली तह जम चुकी है। थोड़ा आगे बढ़कर उसे वो क्यूब मिलता है जो वार्नर ने फेंका था। वो वहां बर्फ के खाड़े में अचानक गिर जाता है। वो फ्लेयर गन चलाता है और जहाज के कुछ लोग उसे देखकर फौरन उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। अब जहाज में उसका कुछ इलाज चल रहा था कि वार्नर अब आकर उसको बहुत डांटता है, मगर मार्क खाली नहीं आया था। वो एक बहुत बड़ी खबर अपने साथ लाया था। मार्क उसे बताता है कि हम एक बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उसे कहता है कि तुमने वो क्यूब बहुत दूर फेंका था, मगर मुझे ये क्यूब बहुत करीब से मिला, जिसका मतलब है कि ये बर्फ के टुकड़ों के साथ वापस आ गया। अगर जल्द मदद ना आई तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। वार्नर भी अब सोच में पड़ जाता है और कुछ बोले बगैर चुपचाप चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जहाज में कुछ लोग गिटार बजा रहे होते हैं। वार्नर इनसे वो गिटार लेके तोड़ देता है तेरी माँ की आंख, और साथ ही सबको हुक्म देता है कि जहाज से उतरकर सब लोग बर्फ हटाएं। वहां मार्क उसे कहता है कि सबके साथ इतनी सख्ती से बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं। हमें डिफेंस मिनिस्ट्री भी बचाने के लिए नहीं आएगी क्योंकि मौसम बहुत खराब है। अब जो भी करना है हम सबको मिलके करना है। अब बर्फ जहाज के अंदर घुसने लगी है और काफी हद तक पानी भी जहाज में दाखिल होना शुरू हो गया था।
खाने पीने का सामान भी ज्यादा नहीं बचा था और फ्यूल भी बहुत थोड़ा रह गया था। सब लोग परेशान हो जाते हैं। अब एक बंदा कहता है कि हमें हर हाल में धमाका करना ही पड़ेगा। सब लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं और वार्नर को एक कमरे में बंद कर देते हैं कि तो यहीं रह साले। अब वो लोग फ्यूल के टैंकों को लेके धमाका करने की तैयारी करते हैं। मार्क भी उन्हें इस सब से मना करता है कि इसमें बहुत रिस्क है, मगर वो धमाका कर देते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता। उनका ये धमाका फेल हो जाता है। जहाज में तमाम लोग अब ना उम्मीद हो जाते हैं और उन्हें अपनी किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है। मार्क उन्हें उम्मीद दिलाता है। अब जहाज के तमाम लोग वार्नर से जाकर माफी मांग लेते हैं और वो भी उन्हें माफ कर देता है। दूसरी तरफ मार्क की वाइफ दूसरे जहाज में उनकी मदद के लिए निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि एक आदमी आता है। वो कहता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सब लोग देखते हैं कि जहाज में बर्फ की दरारें पड़ जाती हैं। मार्क अब कहता है कि हमें बर्फ के दुराड़ के ऊपर से जहाज ले जाना होगा। सब लोग कहते हैं कि इसमें रिस्क है, मगर मार्क कहता है कि हम ये कर सकते हैं। अब वार्नर भी मार्क की काबिलियत को जान चुका था और अब उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार था। मार्क कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता दिखाऊंगा क्योंकि रडार खराब हो चुका है, मगर वार्नर उसे कहता है कि तुम शिप में ही मौजूद रहो। मैं हेलीकॉप्टर पे जाता हूँ क्योंकि तुम्हें इस जहाज की ज्यादा मालूमात है। अब सब लोग फिर से पुरुमीद हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये जहाज इतने बड़े बर्फ के पहाड़ के बहुत करीब से गुजर जाता है। हवा तेज होने की वजह से वार्नर का हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। वार्नर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे बचाने के लिए लोग आएंगे। वार्नर और पायलट पानी में डूबने लग जाते हैं। उन्हें अपनी मौत अब सामने नजर आ रही होती है। इतने में जहाज के लोग उन्हें बचाने आ जाते हैं और अब वो सही सलामत जहाज तक पहुंच जाते हैं। वार्नर सब लोगों का शुक्रिया अदा करता है। कुछ ही देर बाद उन्हें मार्क की वाइफ का जहाज अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो अब इस जहाज में फ्यूल भरवाते हैं और खुशी खुशी अपने रास्तों पर फिर से गामजन हो जाते हैं। Subscribe my YouTube channel by pressing the bell icon to get more entertaining contents.